नमस्कारम, आई एम वैभवी शर्मा और आज हम एक नए टॉपिक के साथ हमारे पॉडकास्ट सीरीज में आ चुके हैं जो कि है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है बट मिस्टीरियस एट द सेम टाइम। सो लेट्स अनफोल्ड द टॉपिक विद स्वामी ऋषि। सो मेरा क्वेश्चन है कि एक स्पिरिचुअल पाथ पाने के लिए क्या हमें स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना ज़रूरी है या उसके कोई दूसरे भी रास्ते हैं? जी, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस मस्ट है, लेकिन हमें समझना होगा कि हम किसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कह रहे हैं। जी। अगर हमारी धारणा है कि यही स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, हाँ। जैसे पर्टिकुलर कोई रिचुअल फॉलो करना, पूजा पाठ करना, इस तरह का अगर हमारी ऐसी धारणा है तो वो अध्यात्म की प्रैक्टिस नहीं है। ओके। इसे समझिएगा। आध्यात्मिक प्रैक्टिस अपने अंदर का निरंतर बदलाव करना, जी। या फिर अगर हम एक सम्यक स्मृति बना कर रखें उस परमात्मा का और उसी का चिंतन करें, वो भी एक प्रैक्टिस है। जी। तो जो भी प्रैक्टिसेस हैं वो सब इनवर्ड है, आउटर से इसका कोई लेना देना नहीं। अगर आप बाहर पूजा कर रहे हो और भीतर आपके में संसार चल रहा है, आपको दुकान की याद आ रही है, आपको घर की याद आ रही है, आपको जो काम करने हैं उसकी यादें आ रही हैं, तो आप एकाग्रचित्त नहीं हो पा रहे, आपका चिंतन कहीं और चल रहा है, एक्शन बाहर कुछ और है। यस। एक्शन डजंट मैटर, इंटेंशन जो है आपका, भले फिर आप शायद बाहर से आप कुछ भी पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, लेकिन भीतर अगर चिंतन चल रहा है, भीतर अगर स्मरण चल रहा है, तो आप आध्यात्मिक हैं। अगर आप भीतर निरीक्षण कर रहे हैं, स्वयं के भीतर जी। अपने होश को संभाल रहे हैं, विटनेस कर रहे हैं, तो आप आध्यात्मिक प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके सर। तो इस बात पर हमारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए? रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि जो तो मत तो पथ, मतलब जितने मत हैं उतने पंथ हैं, उतने पथ हैं, उतने रास्ते हैं। जी। तो हर पथ आपको वहीं पहुंचाता है, कोई एक स्पेसिफिक जनरलाइज नहीं कि यही एकमात्र आपका माध्यम है उस परमात्मा को पाने का। परंतु जितने भी अलग अलग रास्ते हैं, वो सब रास्तों में से सबसे सुगम आज के समय के हिसाब से ध्यान है। जी। मेडिटेशन। क्योंकि आज का मनुष्य इतना सरल नहीं है, इतना निर्मल कोमल नहीं है कि वो भाव में, भक्ति में इतनी सरलता से डूब जाए। बिल्कुल। और बाकी जो प्रैक्टिसेस हैं उसमें, जैसे मेडिटेशन है, उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। भक्ति को प्रैक्टिस कैसे करोगे? भक्ति एक भाव की एक श्रेष्ठतम अवस्था है। जी। तो भक्ति में आदमी होता है, भक्ति बोलते हैं ना, भक्ति भाव। जी। जी। भाव निरंतर नहीं रहती है, और जो भक्त होता है वो सदा उस चिंतन, उस स्मरण, उस भाव स्थिति में रहता है। जी। जो ऐसी भाव स्थिति में निरंतर रहे वो भक्त है। जी। और हम इतने धूर्त हैं, छलिया हैं, पापों से घिरे हुए हैं, इतने अनाचार अत्याचार करने वाले हैं, और हमारे पास इतना हमारा लॉजिकल माइंड है, तो हमारे लिए बड़ा कठिन है भक्ति भाव में सीधे सीधे उतर जाना। बिल्कुल। तो आज के समय के हिसाब से ध्यान का जो मार्ग है, जो ध्यान का माध्यम है, वो ज़्यादा सरल और सुगम है। सो मेरा अगला सवाल है कि हम स्पिरिचुअल लाइफ और मटेरियलिस्टिक लाइफ को कैसे बैलेंस करते हैं या कर सकते हैं? हम स्पिरिचुअल लाइफ और मटेरियलिस्टिक लाइफ को हमेशा अलग अलग क्यों कर देते हैं? ओके। क्योंकि जब आप कहते हो कि ये मटेरियलिस्टिक लाइफ है और ये स्पिरिचुअल लाइफ है, और जो स्पिरिचुअल लाइफ में जीता है वो स्पिरिचुअल ईगो पाल रहा है। ओके। ठीक है, तो ईगो अपने आप में मटेरियलिस्टिक है। जी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप किसका ईगो कर रहे हो। आप संसार में किसी अच्छे पोजीशन में पाकर उस पोजीशन का ईगो कर रहे हो, या ये सब कुछ छोड़ने का ईगो कर रहे हो। ओके। ठीक है, तो आप वहीं पे खड़े हो। और दूसरा कि इस संसार के विरोध में नहीं है अध्यात्म। इस संसार को छोड़ के हम जाएंगे कहाँ? रहना तो इसी संसार में। और फिर ये जब संसार ईश्वर ने बनाया है, ये सारी प्रकृति उसकी है, तो फिर इससे इतना विरोध क्यों? इस संसार से ही, जिसको हम बोलते हैं ना माया है सब कुछ, जी। ये माया के प्रति इतना विरोध क्यों? जी। जब ईश्वर ने इस माया को बनाया है
तो हमें इस माया को भी स्वीकार करना होगा, इसे एक्सेप्ट करना होगा। हमारा जीने का जो ढंग है वो बताता है कि हम इस जीवन को स्पिरिचुअल होकर जी रहे हैं या मटेरियलिस्टिक होकर जी रहे हैं। ओके। किसी को मारना धर्म हो सकता है, धर्म हो सकता है। बिल्कुल। अगर मान लीजिए कोई एक ऐसा टेररिस्ट है जी। जो पूरे शहर को ख़त्म करने का प्रयास कर रहा है, हाँ हाँ। ऐसे व्यक्ति को अगर मारा जाए तो धर्म है। ओके। और ऐसे व्यक्ति की जान बचाना जो अनेकों का अहित करने वाला हो, जी। तो शायद वो जान बचाना जैसा अच्छा काम भी अधर्म हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि किसी पद में जाना और उस पद को ठुकराना। अब जो ठुकरा कर ईगो पाल रहा है वो उसी स्थिति में जो उस पद को पाया हुआ है या उस पद में है। यस। छोड़ने का भी एक ईगो है ना कि भाई मैं इनसे अलग हूं, मैं हटकर हूं, मैं स्पिरिचुअल हूं। स्पिरिचुअल ईगो जो है ये बहुत खतरनाक है। ये कहना स्पिरिचुअल ईगो ये गलत बात है। ईगो होता है, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड। जी जी जी। तो संसार और आध्यात्म अलग अलग नहीं है। इसी संसार में रहकर, इसी कीचड़ के बीच में कमल खिलाकर हम आध्यात्मिक हो सकते हैं। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी का सिंबल हमेशा कमल के साथ लिया जाता है। जी। तो इस संसार से कहीं भागना नहीं है, इसी से ही हमको नरिशमेंट मिलेगी। बिल्कुल। यहीं पर हमारी टेस्टिंग होगी। एक मैं कहानी सुना था जी। कि एक व्यक्ति जो है वो जाता है पहाड़ के ऊपर और सालों सालों वो बहुत तप करता है, बहुत मेडिटेट करता है और उसे बहुत अच्छा पावर्स भी मिलते हैं। वो वापस नीचे आता है और नीचे जब बाज़ार में वो किसी एक साधारण व्यक्ति से टकराता है तो उसके अंदर एकदम आता है कि तुमने मुझे टक्कर कैसे मारा? अच्छा। जानते हो मैं कौन हूँ? अच्छा। फिर उसको स्ट्राइक करता है हाँ। कि बेटर था कि मैं इनके बीच में धक्का खा के ही मेडिटेट करता। मैं इतने साल जाकर वहाँ पर जो मैंने मेडिटेट किया, जो तप किया, उसके बदले मेरे पास इतना अहंकार आ गया। तो यहाँ पे जो संसार के लोग थे ये मुझे पहले ही धक्का मार मार के मुझे मिरर दिखाते कि नहीं, अभी वो अवस्था प्राप्त नहीं हुई है। जी जी जी। तो ये संसार आपका दुश्मन नहीं है। अध्यात्म के लिए आपको कोई संसार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जी। इस संसार में रहकर ही आपका कमल खिल सकता है। बिल्कुल। सर, आजकल स्पिरिचुअलिटी का जो फाउंडेशन है वो डर से बन रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अध्यात्म का जो मार्ग है वो है दुस्साहस का मार्ग। जी। मैं इसे दुस्साहस क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि एक तरफ प्रकृति है जो आपको किन्हीं चीज़ों पर लिमिटेड करके रखती है। ठीक है। जैसे नीचे के जो चक्र हैं बस उतने जागृत रहें, वो प्रकृति आपको ऑन कर देती है। हाँ। आप प्रकृति से ऊपर उठने का प्रयास कर रहे हैं। ओके। आप अध्यात्म के मार्ग में ये जो कर्म चक्र है इससे बाहर निकल रहे हैं। आप जीवन और मरण के चक्र से बाहर निकल रहे हैं। जी। तो प्रकृति के चक्र को तोड़कर बाहर निकलना, ये कार्य दुस्साहस वाला कार्य है। जी। ठीक है। वही काम की ऊर्जा को राम की ऊर्जा पे लगाना, ये दुस्साहस वाला काम है। जी। तो एक प्रकार से प्रकृति से आप ऊपर उठते हो। जी। यहाँ पर अध्यात्म के मार्ग पर डर का कोई स्थान नहीं है। और दुर्भाग्य है कि आपके जो धर्म के जो ठेकेदार हैं वो आपको यही सिखाते हैं। क्योंकि उनकी रोटी उसी पर टिकी हुई है। जी। चाहे वो आपके कोई बाबा हों, कोई संत महात्मा जिन्हें आप कहते हैं, आपके एस्ट्रोलॉजर्स हों, वो आपको सीधा यही कहते हैं कि आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, नहीं तो ऐसा होगा, वैसा होगा। क्योंकि उनका सारा धंधा इसी पर है कि किस तरह आपको डराया जाए और आपसे लूटा जाए, आपको ऐंठा जाए। परंतु जब तक आप डरते हैं, जब तक आपके भीतर में इस तरह का डर है, आप अध्यात्म के मार्ग में आप आगे नहीं बढ़ सकते। यस सर। सर, इस पर मेरा अगला सवाल है कि आजकल के दौर पर कैसे समझा जाए कि एक धर्मगुरु सही है या नहीं? ये जो धर्मगुरु हैं, अगर ये आपको डराते हैं किसी भी तरीके से, नर्क की बात हो या आपको ऐसा कर्म करना पड़ेगा, वैसा प्रॉब्लम्स आएंगी, अगर आपको इन बातों में घुमाते हैं, डराते हैं, तो वो कहीं से भी सही नहीं है। दूसरा कि मैं जहाँ तक देखता हूँ, कोई भी आकर कुछ भी बनाकर कुछ भी प्रोजेक्ट करके चला जा रहा है, परंतु उन्हें
ये जो धर्म गुरु हैं या जो इतने संगठन हैं, इन्हें कोई भी बात कैसे समझ में नहीं आ रही है, क्यों इनको नहीं लग रहा है कि ये चीज़ गलत हो रही है और उसके प्रति वो आवाज़ उठाएं। जैसे कुछ समय पहले एक मूवी बनी थी पद्मावती, और उस पर एक संगठन ने इतना बवाल किया और सेट जला दिया और तोड़फोड़ मचा दिया, फिर उनको अपने फिल्म में तब्दीली करनी पड़ी। लेकिन जब ऐसे ही लोग बनाते हैं राधा कृष्ण जैसा सीरियल, जहाँ पे कुछ भी दिखाया जा रहा है और पूर्णतः गलत दिखाया जा रहा है, परंतु कोई आकर आवाज़ नहीं उठाता। जब आदि पुरुष जैसी मूवी निकलती है और वो कुछ भी अंडशंड दिखाते हैं और कोई आवाज़ नहीं उठाता, जिसमें अपशब्द का भी इस्तेमाल करवाया गया जो जिन्हें हम पूजते हैं, उनके द्वारा ऐसे शब्द का प्रयोग कराया गया, तो भी ये कोई भी साधु महात्मा, आपके कोई भी संत, कोई भी संगठन, किसी को भी एक छोटा सा भी जू नहीं रंगा किसी के कानों में। और भी अभी एक मूवी निकली कल्कि, इसमें भी कुछ दिखाया गया। उसमें ये तक दिखा दिया उन्होंने कि जो 10वें अवतार होंगे कल्कि, वो एक सीडिंग के थ्रू हुए। वो उनके प्रॉपर बायोलॉजिकल फादर नहीं है, या उनको ऐसा दिखाया गया। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिल्कुल गलत है और जो नहीं दिखानी चाहिए, बट जो फ्रीडम, ये लिबर्टी लेते हैं और कुछ भी दिखाते हैं। ये जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो हर चीज़ों में जो हस्तक्षेप करते हैं, जो राम मंदिर में भी विरोध में थे, पक्ष में थे, और दुनिया भर की जो पॉलिटिक्स करते हैं, बेसिकली धर्मगुरु नहीं, पॉलिटिशियंस हैं एक तरीके के। तो परंतु अगर इनके ही आराध्य को किस प्रकार से दिखाया जाता है और किस तरीके से गलत मैसेज समाज में दिया जा रहा है, क्योंकि आज की जनरेशन ना तो स्क्रिप्चर्स उठा कर पढ़ने वाली है, ना पढ़ती है, और ना ही आपका जो दायित्व है कि उनको आप सही तरीके से समझाएं। कथावाचक आपके कुछ भी अनर्गल प्रलाप करते हैं, वो कथा छोड़ के वो सब कुछ कर रहे हैं। आप कभी किसी का उठाकर सुनिए, वो व्यर्थ की प्रलाप कर रहे हैं, परंतु फिर भी जो जनता है वो सो रही है, और इस कारण से वो मूर्ख भी है, इस कारण से वो डरी हुई है, इसी कारण से इन्हें डराया जा सकता है बहुत सरलता से। और ये बस ये रंगारंग कार्यक्रम इसी प्रकार से चल रहा है इनका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। आज के हमारे डिस्कशन में हमने स्पिरिचुअलिटी के कई नए पहलुओं को समझा। इसी के साथ हम आगे नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर चर्चाएं करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।